हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। एसएससी सीजीएल के सभी एग्जाम खत्म हो गए हैं। आई होप आपके अच्छे गए हो और रीजनिंग काफी अच्छी पूछी जा रही थी इसमें, बट कुछ लोगों ने कहा कि टाइम टेकन पूछी जा रही थी रीजनिंग, बट ये टाइम टेकन जो है आप लोगों के लिए था जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी अच्छी तरीके से। चलिए फोकस करते हैं एसएससी CHSL 10+2। ये एग्जाम आपका एक महीना और रह गया है और आपके नेक्स्ट मंथ ही इसके एग्जाम होने वाले हैं आपके। तो आपके लोगों के लिए मैं 1 मंथ की ऐसी स्ट्रेटेजी लाया हूं कि केवल आप इसे पढ़ लेना, इससे बाहर बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। और आप इसी, जैसे मैं आज आपको बताऊंगा, आप इसी तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो 1 महीने बाद आप खुद देख लेना आपका रिजल्ट क्या होगा। आपके जितने भी आप मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपके किस तरीके के मार्क्स आएंगे, आप देख लेना। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा अगर आप इस वाली स्ट्रेटेजी को जो मैं बता रहा हूं अगर आप फॉलो करते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको आज पूरी तरीके से बताऊंगा कि कैसे भाई जिसने ये सारे पढ़ रखे हैं तो उनके कैसे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे अपने मार्क्स को आप बढ़ा सकते हो। मतलब फुल स्ट्रेटेजी आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, इंग्लिश सबको पता है कि 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और आपका जीके जीएस। और सभी जो है आपके 25-25 क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के, 50-50 मार्क्स के आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। देखिए, इसमें 150 प्लस लाने की क्या स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। देखिए आप, सबसे पहला है ये इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में जो है, अगर बैंकिंग की मैं बात करता हूं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि भाई आपको जो है पैसेज दे दिया, आपको इसको समझना है, उसमें बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ये इसका इंग्लिश इतना इजी पोर्शन है कि आप केवल देखिए, इतना पोर्शन जो है इसका, ये खाली आपका याद करने का है। क्या है? याद करने का सेक्शन है। देखिए, पहला जैसे एक्टिव पैसिव 2 क्वेश्चन में इसके पक्के आने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 क्वेश्चन इसके पक्के आने हैं। अगर आप यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड से हो तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में हर बच्चा माहिर होता है। सबको ये पता है कि भाई एक्टिव पैसिव क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। इसके आपको 2-2 क्वेश्चन आने हैं या आपको एक भी क्वेश्चन इसका मिल जाता है, बट मिलता जरूर है इसका। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन इसके, इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग इसके भी 2, एंटोनियम 2 और सिनोनियम 2, क्लोज टेस्ट तो आपके 4-5 क्वेश्चन उसमें एक साथ ही आपको दिए जाते हैं। अब देखिए क्या करना है भाई। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जितना भी पोर्शन है याद करने का, 1 वर्ड, इडियम्स, स्पेलिंग, एंटोनियम, सिनोनियम, ये आपको जो है या नीतू सिंह मैम की जो बुक है उससे कर लो या एसपी बख्शी बुक से कर लो, या हमारे चैनल पे भी हिमांशु सर ने काफी अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, आप उस पे जाइए प्ले लिस्ट में, वहां पे आप जाके इसको पढ़ लो। रही बात एंटोनियम सिनोनियम, इसकी हमने भी जो है 50 से 55 वीडियो डाल रखी है, बल्कि इतनी अच्छी तरीके से ट्रिक की बना के आपको डाल रखी है, आप वो कर लो, उससे बाद कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखिए पोर्शन, अगर आप इसे करते हो, ये जो याद करने का पोर्शन है, इसमें से आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा अगर आप इन सबको कंप्लीट याद कर लेते हो। और ये जो है आपका 1 मंथ, केवल 1 महीने अगर आप इन्हें दे देते हो ना। देखो, इडियम एंड फ्रेजेस अच्छे तरीके से याद करोगे या ये 1 वर्ड याद करोगे, 1 हफ्ते में ये दोनों खत्म है। सुबह अगर आप 2-2 घंटा अगर आप देते हैं तो ये आपके दोनों खत्म। स्पेलिंग, जब आप एंटोनियम सिनोनियम याद करोगे, साथ साथ लिखोगे तो स्पेलिंग आपकी उसी से हो जाएगी। ठीक है, बात कर लेता हूं मैं नीचे क्लोज टेस्ट। आप अगर रीडिंग आपकी अच्छी है या आप कोई चीज पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते साथ ही इतना अंदाजा लग जाता है कि हम पता कर लेते हैं कि हाँ भाई सेंटेंस किस तरीके का है या क्या इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या इसमें फिट हो सकता है। और ये डिपेंड करता है आपका, जितनी आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी उतना ही आपका क्या होगा, क्लोज टेस्ट अच्छा होगा। तो कुल मिला के अगर मैं मानूं, ये पोर्शन अगर आपका बिल्कुल सही, और कुल मिला के ये जो आपका बिल्कुल लड्डू वाली इंग्लिश आ रही है जो टीचर से इस समय पूछ रहा है। ठीक है, आप इसमें जितने मेरे सारे सेक्शन अगर 2-2 के हैं, केवल 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, वरना तो आप सारे ठीक कर सकते हो। नीचे आ जाता हूं मैं एरर में आपको फिलहाल
मोटा मोटा पढ़ना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन एरर के आते हैं, केवल मोटा मोटा पढ़ लोगे आपका हो जाएगा। रही बात फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सेंटेंस करेक्शन आता है। सेंटेंस करेक्शन में आपको सेंटेंस की एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, काफी अच्छी तरीके से बना रखी है हिमांशु सर ने, उससे आप पढ़ सकते हो। एक दिन में वीडियो सारी खत्म कर लेना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर देना, उससे आपका ये हो जाएगा। कुल मिला के इंग्लिश आप बताइए, इस सेक्शन में कोई भी एक ऐसा सेक्शन आपको लग रहा है कि जो भाई हार्ड है? एक भी सेक्शन हार्ड नहीं है। इसमें आप अगर 50 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो 40 तो जो एवरेज बच्चा है ना वो ला देगा इसमें, ठीक है। और थोड़ा और एफर्ट अगर आप लगा देते हो तो 45 तक आप इसमें पहुंच जाओगे, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है। 1 महीने की जो इंग्लिश है ये 15 दिन की इंग्लिश है, बिल्कुल सही से अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो तो। जिनकी ये बिल्कुल तैयार है उनको मैं आगे बताऊंगा उन्हें क्या करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग इसके 25 क्वेश्चन आने हैं आपके। 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई कोई भी बच्चा उन्हें कर देगा। जैसे आपके एनालॉजी से आगे, ब्लड से आगे, सिलोगिस से आ गए, पेपर कटिंग, डाइस, ये सब मिरर, ये सब जितने भी हैं ये आप लोगों को आते हैं। अगर नहीं भी आते हैं तो मैं खुद जो है इस पे रोज एक वीडियो रीजनिंग के उस टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा जिनसे केवल आप फंसते हो, जिसे आप एग्जाम में ये कह देते हो कि वो टाइम टेकन था बहुत ज्यादा। बट अगर आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो नहीं लगेगा। तो जो आपके 20 क्वेश्चन इजी आते हैं वो आप खुद कर लोगे, बट जो 5 क्वेश्चन जो हार्ड आते हैं उनकी ही रोज में प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, आपको इसी चैनल पे। रीजनिंग आपकी यहां से हो जाएगी बिल्कुल। बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ क्या, और अगर आपने नहीं भी किया तो एक बार आप देख लेना यार, 15-15, 20-20 मिनट के चैप्टर होते हैं ये। ब्लड क्या आपको ये नहीं पता? चाचा का, मामा का, मौसी का, ये सब जो लगाते हैं ज्यादा टाइम लगता है इन क्वेश्चनों में। ये क्या है, बात कर लेते हैं आगे मैथ। मैथ क्या है आपका? ये एक ऐसा सेक्शन है आता हुआ भी इसमें बच्चे कहते हैं कि कैलकुलेटिव और वो छूट जाता है। बट अगर आप सही रणनीति के साथ सटीक तरीके से अगर आप करोगे और देखोगे कि आखिर पूछा क्या जाता है, बच्चा पूरी बुक उठा के बैठ जाता है कि भाई मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, शुरू से उठाना है और एंड तक मुझे खत्म कर देना है। बट इसमें आपको ये देखना है कि भाई आता क्या है। मैंने ये जो लगाए हैं केवल एसएससी में केवल यही पूछे ही जाते हैं, केवल आप इन्हें कर लो। भाई ये जो एडवांस पोर्शन है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डीआई, ये जितना पोर्शन है और ये मेंसुरेशन, इन पोर्शन को मिलाकर ही आपके 15 से 16 क्वेश्चन आपके इसी से ही आते हैं मैथ में। तो कुल मिलाकर भी फोकस ज्यादा पे न डाल के केवल आप अगर एसएससी है तो एडवांस पे आप फोकस डालिए। डीआई के 4 क्वेश्चन आपको पक्के मिलेंगे, ठीक है। अलजेब्रा के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री की, ये आपको पक्का मिलेंगे। तो भाई इन्हें तैयार करो, ज्यादा उधर भाग क्यों रहे हो, ठीक है। और एवरेज से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, CISI से एक क्वेश्चन मिल जाता है, टाइम एंड वर्क से मिल जाता है, और टाइम एंड डिस्टेंस और बोर्ड से इनसे भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, इनसे भी एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो हम जो है सबसे पहले आपको इन पे फोकस करना है, उसके बाद आपको फोकस करना है जैसे टाइम एंड वर्क, एक दिन का चैप्टर है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक दिन कॉन्सेप्ट समझ लो, अगले दिन उसकी क्या कर दो, प्रैक्टिस लगा लो। टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट, CISI, ये भी एक दिन के चैप्टर हैं, एक दिन पढ़ लो, उसके बाद अगले दिन प्रैक्टिस लगा लो। जब आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट दोगे फिर वहां से उनकी आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। कुल मिला के अगर 25 क्वेश्चन की मैं बात करूं मैथ में से, तो 25 में से अगर एवरेज बच्चा है तो आप जो है इसमें से जो है 25 में से 18 या 19 क्वेश्चन जो है आप कर दोगे, अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से कर लेते हो तो। डिपेंड करता है, कभी कभार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है पर जो है इतना कैलकुलेटिव आ जाता है कि बच्चा कहता है कि भाई जी मैं कर सकता हूँ बट मैं कर नहीं पाया, क्यों, कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं आपको इसका भी मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं डिजिट सम से भी होते हैं और बच्चा उसमें लगा रहता है और वो होते नहीं है। तो ठीक है, ये भी मेथड मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा कि डिजिट सम से किस तरीके से हार्ड क्वेश्चन को भी इजी में कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम जीके की। तो जीके में खाली आपको इधर उधर ना भटके, केवल आपको
लूसेंट पढ़नी है। लूसेंट अगर आपने पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, उसी का ही रिवीजन करना है। बाकी आप करंट अफेयर्स कीजिए, जितने भी करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर से या अब जो लेटेस्ट चल रही है उन्हें केवल आप उनका केवल रिवाइज कीजिए, ठीक है। और अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उनके भी जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उनको एक बार लिखे करें और उसको रिवाइज करें। अब मैं बात कर लेता हूं उन बच्चों की। ये तो हुआ कि जो बच्चा केवल 1 महीने में करना चाहता है, नया नया बैठा है कि जी मुझे केवल किसी विधा केवल मुझे ये जो है एसएससी CHSL क्लियर करना है, ये उसके लिए हो गई। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जिन्होंने ये सिलेबस बिल्कुल पढ़ रखा है अच्छी तरीके से, बट वो कह रहे हैं कि सर हमारे जो है मार्क्स 120 या 110 या 125 इतने तक ही हमारे मार्क्स आते हैं, इससे ज्यादा हमारे मार्क्स बढ़ ही नहीं रही है ना। हमारे कभी 110 आ जाते हैं, कभी हमारे 90 आ जाते हैं, कभी हमारे 120 आ जाते हैं। तो जिनके फ्लक्चुएशन हो रही है, जिनके नंबरों में, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, नंबर जितना आपने पढ़ लिया है उतना सभी बच्चों ने पढ़ रखा है। कहीं ना कहीं आप परसेंटाइल भी देखते होंगे तो आपके 60 या 65 तक आपकी आती है। क्यों आती है? क्योंकि इतना जो है सभी बच्चों ने पढ़ लिया है। अब फोकस किस पे करना है? फोकस जो करना है वो उस पे करना है आपको। जैसे आपने सुबह एक मॉक टेस्ट दिया, आप एक सुबह एक मॉक टेस्ट दो। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसका आप एनालिसिस जब आप करते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्री माइंड होकर आपको उसका एनालिसिस करना है। जब आप उसका एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करते समय आपको अपनी एक अलग ही एक नोटबुक बना लेनी है। आपको जो जो क्वेश्चन आपको, जैसे रीजनिंग हुआ तो रीजनिंग के जो हार्ड क्वेश्चन आपको लगे, जो आपके गलत हुए उसे नोट डाउन करो। ऐसी सभी सेक्शनों में आपको जितने जितने जो आपके गलत हुए हैं उन्हें सबको क्या करना है? नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद उसे आप टाइम टू टाइम जो है रिवाइज करो। आखिर आपकी जो अब सपोज जैसे आपका रीजनिंग में एनालॉजी जो है वो आपकी गलत हो गई, बट क्या हुआ कि आप जो है वही क्वेश्चन जब बाद में आया वो आपने बाद में भी वही गलती कर दी। क्यों? क्योंकि आपने जो लिखा हुआ है उसका रिवीजन नहीं किया। इसलिए रिवीजन इसमें बहुत ज्यादा मस्ट है। तो आपको जो आप मॉक टेस्ट देते हो उसका क्या करना है? आपको लिख के बार बार रिवीजन करना है। क्योंकि और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर लगाइए, क्योंकि इस बार जितने भी CGL के एग्जाम हुए हैं आपने देखा होगा पैटर्न पिछले वाला ही है, ना तो कुछ चेंज हुआ है। और जो अब CHSL आने वाला है सेम पैटर्न वही होगा। या आज मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल लिख के 100% कह रहा हूँ कि पेपर जो आएगा एज इट इज वैसे ही आएगा जैसे पिछली बार जो आया है। वो थोड़ा बहुत एक बार को मुझे मैथ दिखा है कि जो है कैलकुलेटिव CGL वाला दे रखा है, बट जिसे कंपेरिजन पिछले वाले की जगह जो इस बार जो पेपर आएगा आप देख लेना उतना कैलकुलेटिव नहीं आएगा, थोड़ा सा इजी ही आएगा। क्योंकि आपने CGL का देखा, वो भी जो इस बार आया है पिछले वाले के मुकाबले क्या है, थोड़ा सा इजी रहा है। इसलिए इस बार भी CHSL भी आपका थोड़ा इजी आएगा। बस आप प्रैक्टिस पे लगे रहो और इस स्ट्रेटेजी को क्या करना है? आपको फॉलो करना है। अब देखिए क्या करना है, आप कह रहे हो 150 कैसे आएंगे, तो आप देखिए यहाँ पे भाई इंग्लिश में कुल मिला के अगर आप यहाँ नहीं करें तो 40 नंबर में मान लेता हूँ आपके इसमें आ जाएंगे। रीजनिंग में चाहे कुछ भी हो जाए 45 से नीचे आने नहीं चाहिए, 45 से नीचे आपके आने नहीं चाहिए। रही बात मैथ अगर एवरेज है, एवरेज बच्चा जो है वो आपका इसमें से अगर 18 क्वेश्चन भी अगर आपके ठीक कर देता है, मैं मानता हूं कि अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो 25 में से 20 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, 40 नंबर आप इसमें ला देंगे। ठीक है, कितने हो गए आपके? 125 और कहीं ना कहीं आप जो है 12-13 क्वेश्चन इसमें भी ठीक कर सकते हैं। 12 करेंगे 12 दूनी 24, 13 कर देंगे कितना? 26। कुल मिला के ये आपका 150 तक का टारगेट अपने आप पूरा हो जाएगा अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस लग जाओ 1 महीने इस पे फोकस कर दो। जैसे मैंने बताया है एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। मॉक टेस्ट देते रहना, प्रीवियस ईयर लगाते रहना, और मैं रीजनिंग की जो हार्ड जितने भी हैं उन सबकी मैं आपको ले लाता रहूंगा, उसे देखते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।